हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके #23 SY BCom सेमेस्टर 3 का कॉमर्स 3 की जो हमारी सीरीज चालू हुई है कंटिन्यू, उसमें जो मॉड्यूल नंबर 3 का पहला पार्ट है डेलीगेशन का 3rd लेक्चर है। 21, 22, 23 कंटिन्यू मिला। तो डेलीगेशन के 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांसेस है कोई एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। डेलीगेशन मीन्स होता है, जो मैंने बताया था, कोई भी सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपने किसी एम्प्लॉय को। मतलब मैं अपना राइट्स दे देता हूं, अपना अधिकार दे देता हूं किसको, अपने किसी भी एक अच्छे एम्प्लॉय को जिसको मुझे लगता है उसकी नॉलेज एबिलिटी बहुत अच्छी है। क्लियर। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, आप किस बेस पे डेलीगेट कर रहे हो, कुछ प्रिंसिपल्स भी रखे गए हैं। क्या प्रिंसिपल्स हैं ध्यान से देखते हैं। बहुत इजी टॉपिक है जो ऑलरेडी आपने सुनते आए हो 2 क्वेश्चंस पे, उसी के बेस पे चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन में सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल क्लैरिटी। मतलब जो आप क्लैरिटी रखना है, जो आप अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो जिस टास्क को लेके, दोनों को क्लैरिटी होनी चाहिए। दोनों में स्पेशली हमारे एम्प्लॉय को क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप अथॉरिटी को डेलीगेट किए हो किस काम के लिए किए हो, कितनी अथॉरिटी आपने डेलीगेट किया है उसको, एंड उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो भी ग्रुप्स गोल रहेगा उसको लेके। मतलब क्लियरिटी रखना है, एकदम क्लियर, कंफ्यूजन में नहीं रखना है। जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी अथॉरिटी आप दे रहे हो, जितनी अथॉरिटी दे रहे हो, जिस टास्क के लिए दे रहे हो, सब क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट बोला प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अथॉरिटी तो दे दिया, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखना है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ये तो हेनरी फेल्कॉफ वाला प्रिंसिपल कॉपी कर लिए। बोले जितना अथॉरिटी आपने उसको डेलीगेट किया है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। मतलब जो अधिकार मैंने दिया उतना जिम्मेदारी भी तो देंगे, कॉमन सी बात है जितना काम करने के लिए। तो दोनों में बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी हमारी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है एंड अथॉरिटी उसको मैंने कम दे के रखा। बैलेंस रखना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, ध्यान रखना, इजी पॉइंट इसलिए बहुत डीप में नहीं पढ़ना आपको, कॉमन से सिर्फ सिंपल पॉइंट से। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन बोले तो अथॉरिटी जो सुपीरियर है उन्होंने अथॉरिटी को क्या किया, डेलीगेट किया, तो बार बार इंटरफेयर नहीं करेंगे उसके एक्टिविटी में, किसके, एम्प्लॉय के। मतलब मैंने अथॉरिटी सामने वाले को दे दिया तो बार बार उस पर इंटरफेयर नहीं करने वाला हूं। एक्सेप्शनल केस में ही क्या करूंगा, मैं उसको इंटरफेयर करूंगा। हर एक एक्टिविटी में, हर एक टाइम पे, हर एक काम में उसको हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। मीन सुपीरियर इंटरफेयर नहीं करेगा। कभी कुछ एक्सेप्शनल केस हो गया तो क्या करेगा, वो इंटरफेयर करेगा, और जरूरत पड़ी तो अथॉरिटी जो डेलीगेट किया गया था वो कैंसिल कर सकता है एक्सेप्शनल केस में। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये ऑलरेडी हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल सेम कॉपी कर दिया गया। यूनिटी ऑफ कमांड मींस होता है पहले तो आपको ऑर्डर एक सुपीरियर से रिसीव करना है और उसी को अपना रिपोर्ट भी सबमिट करना है। अगर आप डिफरेंट लोगों से रिपोर्ट लोगे एंड सबमिट अलग अलग लोगों को करना चाहते हो, मतलब रिपोर्ट कहीं और से ले रहे हो, सबमिट किसी और सुपीरियर को कर रहे हो, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए सिंपल सा बोलते हैं, आपने ऑर्डर एक ही सुपीरियर से लेना है एंड उसको रिपोर्ट भी एक ही सुपीरियर को देना है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये सब प्रिंसिपल ऑलरेडी देखो। स्केलर चेन आपको पता है, यूनिटी ऑफ कमांड पता है, एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। ये सब पूरा टॉपिक वही कर दिया गया। स्केलर चेन में सिंपल सा बोला था आपको कि जो एक चेन बना के रखना, मीन्स टॉप लेवल टू लोअर लेवल। तो एम्प्लॉय को ये चीज क्लियर पता होनी चाहिए कि उसको किस बंदे ने क्या किया है, अथॉरिटी को डेलीगेट किया है। मतलब उसको क्लियर पता होना चाहिए कि किस, मीन्स मिडल लेवल या फिर लोअर लेवल या फिर टॉप लेवल, किसने उसको अथॉरिटी डेलीगेट किया है एंड किस टॉपिक के लिए किया, मतलब किस टास्क के लिए किया है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए किया है, किस काम के लिए किया है, वो उसको क्लियर पता होना चाहिए कि उसको अथॉरिटी किसने दिया है। क्लियर। इतने इजी पॉइंट है, 7 to 8 कोई भी आप पिक कर सकते हो, बहुत इजी है। कोई मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट्स देख के आपको कॉन्सेप्ट ना समझे कि सर इसमें क्या एग्जैक्ट पढ़ाया गया था या फिर क्या इसका मतलब होता है। सिलेक्शन ऑफ राइट सबऑर्डिनेट ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि मतलब कोई भी जो सुपीरियर है किसी सबऑर्डिनेट्स को सेलेक्ट करेगा, तो कॉमन सी बात है उसकी एबिलिटी, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल देख के सेलेक्ट करेगा। तो देखेगा अगर उसके ग्रुप में 10 लोग से, तो सबसे एबिलिटी, सबसे इफिशिएंट वर्कर कौन सा है, सबसे इफिशिएंट एम्प्लॉय कौन सा है, जिसकी नॉलेज अच्छी हो, स्किल अच्छी हो एंड 100% ऑब्जेक्टिव हमारा अचीवमेंट करके देगा, तो उसी को तो सेलेक्ट किया जाएगा ना। मतलब प्रॉपर सी कॉमन सी बात है, राइट एम्प्लॉयज को सेलेक्ट
करना है अपने को। प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स, जैसे मैंने बताया था लैक ऑफ इंसेंटिव्स, तो कोई एम्प्लॉइज थोड़ा सा दूर भागेंगे कि भाई एक्स्ट्रा काम भी करके दे रहा हूं मैं, अथॉरिटी एक्स्ट्रा ले रहा हूं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर ज्यादा है, बट इंसेंटिव नहीं है, तो इसलिए क्या करना है आपको, उसको मैं अगर एक्स्ट्रा काम दे रहा हूं, बर्डन दे रहा हूं, भाई अथॉरिटी दे रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, तो इंसेंटिव्स में भी इंक्रीमेंट करना है अपने को, ध्यान रखना है। ये भी एक प्रिंसिपल है, क्योंकि आप उसको एक्स्ट्रा काम दे रहे हो, वो तो अपना रूटीन वर्क कर ही रहा है, उसको मैंने अथॉरिटी डेलीगेट किया तो किसी काम के पर्पज के लिए किया होगा, कोई टास्क दिया होगा, वो कंप्लीट करेगा, तो कॉमन सी बात है हमारा मींस हमको क्या ध्यान में रखना है, उसकी इंसेंटिव इंक्रीमेंट करके देना है, ताकि सामने वाला भी क्या हो जाए, मोटिवेशन हो, मींस मोटिवेट होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग, बोला ट्रेनिंग का भी, क्योंकि न्यू टास्क आपने उसको दिया है तो ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग से क्या होता है, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट होती है, नॉलेज वगैरह ये सब ट्रेनिंग प्रॉपर मिलेगी तो कॉमन सी बात है, और न्यू टास्क के लिए क्या रहेगा, मींस फेस करने के लिए खड़ा रहेगा। तो इससे क्या रहता है, ट्रेनिंग से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, किसको, एम्प्लॉइज को हमारे मिलता है नॉलेज में, उसके स्किल में, एंड प्रॉपर तरीके से वो काम कर पाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेसेसरी कंट्रोल, ये नहीं करना है कि आपने सुपीरियर हो, आपने कंप्लीट काम दे दिया तो आपको देखना ही नहीं है, आपको क्या करना है, कंट्रोल भी बना के रखना है, देखते रहना है, हर एक एक्टिविटी को एम्प्लॉय को क्या करना है, देखते रहना है, इंटरफेयर नहीं करना है, देखते रहना। जब आपको लगता है जरूरत है तो आप क्या करोगे, वहां पे इंटरफेयर करोगे, अदरवाइज आपको प्रॉपर तरीके से उस एक्टिविटी जो आपने टास्क दिया एम्प्लॉय को, उस पर कंट्रोल बना के रखने का है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये नहीं कि आपने अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया, सुपीरियर ने डेलीगेट कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दिया, तो आपको अब वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन केस काम कंप्लीट नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो टॉप लेवल किसको पकड़ेगी, सुपीरियर को पकड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा कंप्लीट तरीके से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़नी है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी आपकी मानी जाएगी टॉप लेवल के द्वारा। आपने अथॉरिटी डेलीगेट किया, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीट तरीके से आप काम देखो मत, आपकी अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना जो टास्क दिया है उस पर नजर बना के रखो, जैसे कि ये था कंट्रोल, जैसे आप बना के रखते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भागोगे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है। इनकेस कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, टॉप लेवल आपको देखने वाला है। प्रॉपर अगर ऑब्जेक्टिव्स आपने मींस गोल आपके एम्प्लॉय ने अचीवमेंट किया तो भी आपको भी उसमें बेनिफिट्स मिलता है, मींस आपको भी तारीफ मिलने वाली है टॉप लेवल के दौर में। तो यहाँ पे कंप्लीट किया, 10 प्रिंसिपल्स कंप्लीट किया। आपको एग्जाम में बार बार बोला जाता है 7 to 8, एंड मैं मैक्सिमम सजेशन देता हूँ 8 प्रिंसिपल जो आपको ईजी लगते हैं। इसमें से ऑलमोस्ट अब मुझे लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल है या फिर ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करे कि इस पॉइंट्स में एग्जैक्ट क्या लिखना है, मतलब सीधा सीधा पॉइंट्स ही बता रहे कि इसमें क्या लिखा जाने वाला है। एंड डेलीगेशन का मतलब आपने 3 वीडियो में देखा तो ऑलरेडी क्लियर हो गया रहेगा। फिर भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो कॉमेंट बॉक्स खोला है, वहां पे कॉमेंट आप कर देना। एंड वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो SY BCom के जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, कॉलेज ग्रुप वाले फ्रेंड्स है, जो भी कांटेक्ट में है, कॉमर्स सेक्शन पूरा कंप्लीट, BCom, BAF, VBI, BMS, 12th क्लास 11th क्लास सबको वीडियो शेयर करते रहो, जिससे सर को भी क्या मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। न्यू वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं कंटिन्यू। तो ऑलमोस्ट काफ़ी टॉपिक्स हमारे कॉमर्स में क्या हो गए हैं, कवर हो चुके हैं। एंड धीरे धीरे आपके एग्जाम के पहले ट्राई करेंगे, पूरा ट्राई नहीं मीन्स कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स आपके रिमेनिंग बचते हैं। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।